दोस्तों जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पौधों की वृद्धि जो है वो बढ़िया तरीके से होते रहती है, लेकिन कई बार हमको ये देखने को मिलता है कि हमारे कुछ पौधे होते हैं जो कि ऊपर से उनकी टहनियाँ जो है वो सूखना स्टार्ट करती हैं और धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तो आते आते हमारे पौधे में जो है वो सारे के सारे जो इसकी शाखाएँ हैं वो सूख जाती हैं और हमारा पौधा जो है वो सूख जाता है। और दूसरा वही एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमारे पौधे में देखने को मिलती है कि हमारे पौधे जो होते हैं वो ज़मीन के पास से अचानक से ही सूख जाते हैं। तो आखिर में ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों ये जो ज़मीन से हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं इनको हम उकठा या फिर विल्ट के नाम से जानते हैं। ये कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि ये फफूंदजनक भी होते हैं, ये बैक्टीरियल जनित भी होते हैं और कई अवस्थाओं में ये निमेटोड्स जनित भी देखे गए हैं। वहीं हमारा पौधा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जब सूख रहा है तो इसको हम डाईबैक के नाम से जानते हैं। डाईबैक जो कि हमारे पौधों में फफूंदजनक रोग के नाम से जाना जाता है और इसमें हमारे पौधे में जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखने की अवस्था देखी जाती है। तो दोस्तों इनकी पहचान करने के ये जो कुछ लक्षण हैं ये वो लक्षण होते हैं। अब हम इनकी पहचान करने के बाद हम इनका क्योर जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इनके मैनेजमेंट के लिए हम इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये है कि हम फफूंदजनक अगर ये रोग हैं तो फफूंदजनक रोगों के लिए हम फंगिसाइड्स दवाओं का उपयोग करते हैं। तो इसमें से सबसे अच्छी जो दवा है जिसको हम बोर्डेक्स मिक्सचर के नाम से जानते हैं, तो ये डाईबैक में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो डाईबैक अगर आपके पौधों में हुआ है तो आप जहाँ पे भी इन्फेक्टेड लीफ है उसको वहाँ से कट करिए और कट करने के बाद बोर्डेक्स मिक्सचर का जो लेपन है वहाँ पे अगर आप करते हैं तो वहाँ से फिर ये रोग जो है वो फिर नीचे की तरफ नहीं बढ़ता है और वहाँ से हमारा पौधा जो है वो फिर सही हो जाता है और उससे वहाँ से जो है वो नई शाखाएँ फूटना शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरा जो होता है जिसको हम विल्ट के नाम से जानते हैं, अगर आपके पौधे में विल्ट लगा है तो सबसे पहले तो ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि विल्ट आखिर में लगा कौन सा है। तो इसके लिए हम कुछ फंगिसाइड्स हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स दवाएं होती हैं जिनका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए फंगिसाइड्स में कार्बेंडाजिम या फिर मैकोजेब नामक जो दवाएं होती हैं जिनका मिक्सचर आपको ले लेना चाहिए। इसके बाद से एक ऐसी दवा आती है जिसको फिप्रोनिल के नाम से जानते हैं। फिप्रोनिल एक ऐसी दवा होती है जिसका उपयोग अगर हम करते हैं तो हमारे पौधे में अगर किसी भी प्रकार का जो विल्ट लगा है उसको नियंत्रित किया जा सकता है और हमारे पौधे जो हैं वो सही हो जाएंगे और इससे हमारे फिर पौधों में नई अवस्थाएं शुरू होंगी, नए कल्ले फूटेंगे और नई शाखाओं का विकास होगा, जिससे हमारे पौधे जो है वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके भी पौधों में डाईबैक लगा है तो आप ये जो लक्षण है इनको देख के पहचान सकते हैं, या फिर अगर आपके भी पौधों में विल्ट लगा है तो विल्ट के भी जो लक्षण हैं मैंने आपको बता दिया है। आप इन लक्षणों को देख के जो है वो पहचान सकते हैं और आप इन दवाओं का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो डाईबैक के लिए आप बोर्डेक्स मिक्सचर या फिर किसी भी ऐसे फंगिसाइड्स का स्प्रे करवा सकते हैं और वहीं अगर आपको विल्ट लगा है तो वहाँ पे फिप्रोनिल दवा या फिर कार्बेंडाजिम या मैकोजेब दवा नामक जो दवाएं होती हैं इनका मिक्स करके आप इसकी जड़ों के पास जो है वो दे के इनको पानी से जो है वो सींच देते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा और हाँ, इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।